उसी बजट सत्र में 3 विधायकों ने उस दिन पाला बदला था। चेतन आनंद ने, प्रहलाद यादव ने और एक और विधायक, जदयू के 3 विधायकों ने पाला बदला था। इसी तरह से फिर कांग्रेस के भी विधायक ने पाला बदला। और आपने ठीक ही कहा कि 131 दिन हो गए, फिर 22 जुलाई से सेशन आ रहा है और अभी भी जिन लोगों ने पाला बदला है वो सारे लोगों को, 5-6 लोगों को तो सरकार ने, राज्य सरकार ने 20 सूत्री कमेटी का मेंबर बना करके उनको उप मंत्री की सुख सुविधा मुहैया करा दी है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मजाक उड़ रहा है दल बदल कानून का। और स्पीकर जिनको स्वतः आपने ठीक ही कहा, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, उनके यहाँ फरियाद किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम बात करेंगे उन 7 विधायकों की जिन्होंने पाला बदला और पाला बदलने के बाद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, जबकि दल बदल कानून के तहत सीधी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, उनकी सदस्यता जा सकती है। और ये विधायक कौन हैं आप जानते हैं। बिहार में फ्लो टेस्ट के दौरान आरजेडी के विधायक चेतन आनंद, आरजेडी की विधायक नीलम देवी, आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव और फिर बाद में कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम और ऐसे ही आरजेडी के कई और विधायक, संगीता कुमारी, भरत बिंद, आरजेडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरव और कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम जो मंत्री भी रहे सरकार में। और ये लोग पाला इन्होंने बदला। दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस आरजेडी के पास 78 विधायक हैं, 80 विधायक हैं, उस आरजेडी के 5 विधायक अगर पाला बदलेंगे तो न तो उनको अलग दल की न अलग गुट की मान्यता मिलेगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन स्पीकर की मेहरबानी है और पता नहीं क्यों मेहरबानी है, 131 दिन हो गए, उससे ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन इन विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। जबकि स्पीकर के पास यह अधिकार है कि स्वतः संज्ञान लेकर, यानी बिना किसी के शिकायत किए हुए खुद से स्पीकर फैसला ले सकते हैं सदस्यता समाप्त करने की ऐसे विधायकों की। लेकिन स्वतः संज्ञान तो दूर, आरजेडी कांग्रेस की शिकायत पर भी स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो स्पीकर की इतनी मेहरबानी क्यों है, स्पीकर इतने मेहरबान क्यों हैं आरजेडी कांग्रेस के पाला बदलने वाले विधायकों पर? वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे बहुत विस्तार से बता रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, ये संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसको आप अराजक की स्थिति को न्योता देने वाला ये एक उदाहरण है कि चलते सत्र में पाला बदले तो पाला बदलने पर मेमोरी चली जाती है। ये तो स्वतः संज्ञान चेयर को लेना चाहिए और वो सदस्य पाला बदल के भी विपक्ष का जो सदस्य है वो सत्ता पक्ष में बैठ रहा है, जो आपने अभी चर्चा की। और उसी बजट सत्र में 3 विधायकों ने उस दिन पाला बदला था। चेतन आनंद ने, प्रहलाद यादव ने और एक और विधायक, जदयू के 3 विधायकों ने पाला बदला था। इसी तरह से फिर कांग्रेस के भी विधायक ने पाला बदला। और आपने ठीक ही कहा कि 131 दिन हो गए, फिर 22 जुलाई से सेशन आ रहा है और अभी भी जिन लोगों ने पाला बदला है वो सारे लोगों को, 5-6 लोगों को तो सरकार ने, राज्य सरकार ने 20 सूत्री कमेटी का मेंबर बना करके उनको उप मंत्री की सुख सुविधा मुहैया करा दी है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मजाक उड़ रहा है दल बदल कानून का। और स्पीकर जिनको आपने ठीक ही कहा, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, उनके यहाँ फरियाद किया हुआ है। एक तरह से अर्ध न्यायिक का वो दफ्तर है, मतलब वहाँ उनको एक जज की भूमिका में लॉ जो बना हुआ है स्पीकर को ही कार्रवाई करनी है। तो कार्रवाई कब करेंगे? अब तो सेशन आ रहा है, इस सेशन में फिर वो उसी तरह से दल बदल करके जहाँ वो बैठे हैं वहाँ पाला सरकारी सूची में आज भी वो उसी दल के सदस्य हैं और एक्ट कर रहे हैं वहाँ दूसरी जगह। राजनीतिक अनुभव है आपका, इससे पहले आपने कब देखा? नहीं, देखिए बिहार में आप कहिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का। इसकी जो धज्जी उड़ रही है ना, इसे ना यूपी छूता है ना महाराष्ट्र छूता है। कोर्ट को, प्रोसीडिंग कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। आप याद कीजिए महाराष्ट्र के केस में, और वो बैठे थे झारखंड के केस में, बाबूलाल मरांडू को भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, विपक्ष के नेता की मान्यता नहीं मिली, दल बदल के जो भी रहा। अब बिहार में भी आपको, मुझे याद है कि कोई ये पहली घटना नहीं है इस तरह की, लेकिन कार्रवाई होती थी। हाँ, स्पीकर महीनों
फैसले पर बैठे रहते थे। जैसे आज 131 दिन हो गए और स्पीकर नंदकिशोर यादव जी के ही सामने सब कुछ हुआ था, और दोनों दल की ओर से, कांग्रेस की ओर से और राजद की ओर से उनके यहाँ याचिका लंबित है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, राजनीति में अक्सर जब इस तरह की बात होती है तो पर्दे के पीछे भी कुछ खेल होता है। ये क्या पर्दा की मामले देखिए ना, मामले को देखिए क्यों दबाया जा रहा ये है? इसलिए जलाया जाता है कि देखिए सत्ता पक्ष हमेशा यही इसीलिए पसंदीदा और अपने पक्ष का स्पीकर बनाता है। वहाँ भी ओम बिरला जी ने जो खासकर लोजपा में जो टूट हुई थी चाचा भतीजे में, पशुपति पारस में और चिराग में, तो उन्होंने जो टूटा हुआ भाग है उसको मान्यता दे दी थी। मतलब 6 सांसद थे, 5 तो उसमें 5 जो 7 गए थे उनको मान्यता देती। हालांकि दल बदल कानून में जो कानून बना हुआ है उसका रोकने वाला, उसमें स्पष्ट है कि 2/3 सदस्य जब टूटेंगे तभी उनकी सदस्यता बचेगी, और फिर कोई वो नया दल नहीं बना लेंगे, उनको फिर जाना होगा किसी दूसरे दल में। लोजपा के केस में तो हद हालत हुई कि चिराग पासवान जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो अलग थलग रह गए, और अंत में चुनाव आयोग ने उस चुनाव चिन्ह को ही बंगला छाप को सीज कर लिया, दोनों को अलग अलग चुनाव दे दिया, नाम दे दिया। तो अब आप उदाहरण कहेंगे, ये न तो बिहार असेंबली में भी आप याद होगा उदय नारायण चौधरी थे, 2/3 की संख्या 12-14 सदस्यों को उन्होंने एक अलग ग्रुप राजद को तोड़ के बना दिया। भूमिका पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, स्पीकर की भूमिका जो एक कानून कहता है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि पक्षपातपूर्ण ही रवैया कहेंगे सरकार के पक्ष में, मतलब वो एक सुरक्षा कवच हो गया स्पीकर का पोस्ट। ये अभी तो दल बदल जो जिन 5 विधायकों की आपने चर्चा की है उस केस में तो यही कहा जाएगा कि सुरक्षा कवच सरकार के लिए बने हुए हैं।